हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6, जिसका नाम हमने दिया है क्या, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है चैप्टर का? टिश्यू, है ना। तो देखिए टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ये टिश्यू क्या होते हैं? पिछले चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, है ना। तो उससे हमने ये आइडिया लिया था कि जो सेल्स हैं वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। उसके बाद वही जो है क्या करते हैं, उसी का जो क्लस्टर है वो बनाता है टिश्यू। फिर टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो टिश्यू को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो टिश्यू को डिफाइन करते हैं कि क्लस्टर ऑफ स्पेसिफिक सेल्स हैविंग डिफरेंट फंक्शंस। जैसा हमने देखा हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स का हम देख लें, प्लांट हो या एनिमल हो, कि हर एक ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग काम है। तो जाहिर है उनमें बनने वाले टिश्यू जो है वो अलग अलग टाइप के होंगे, है ना। उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग तरह की होंगी, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग तरह के टिश्यू बन रहे हैं, अलग अलग तरह के जो क्लस्टर ऑफ सेल्स बन रहे हैं, जिनका स्पेसिफिक फंक्शन है, जो अलग अलग स्पेसिफिक अलग अलग क्लस्टर्स बन रहे हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि उसको हम कह रहे हैं क्या, उसको हम कह रहे हैं टिश्यू, है ना। तो टिश्यू बेसिकली क्या है? टिश्यू नथिंग एल्स कि ये क्या है, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स, बंच ऑफ सेल्स है। सेल्स का एक गुच्छा, बंच है ना, जो स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, डिफरेंट टाइप फंक्शंस कर रहे हैं। हर टिश्यू का अलग अलग काम है, ठीक है। जैसे उसने एग्जांपल लीजिए हमारा ब्लड, फ्लूइड और मसल्स, ये क्या है हमारे, ये सब हमारे टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं। और ये सवाल यूजुअली पूछे जाते हैं भाई साहब कि ब्लड जो है क्या है, वो टिश्यू है कि ऑर्गन है कि सेल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लड क्या है? ब्लड टिश्यू है। और जितने भी वेसल्स हैं या मस्कुलर सिस्टम, वो सब किस में आते हैं? वो सब टिश्यू में आते हैं जी, है ना। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में फर्क क्या है। जिस तरह से हमने डिफरेंसेस पढ़े थे, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंसेस थे, उनके ऑर्गेनल्स के बेसिस पे। उसमें वैक्यूल बड़ा था प्लांट सेल में, है ना, और सेल वॉल था प्लांट सेल में, लेकिन वो एनिमल सेल में नहीं था। उसी तरह से देखिए कि जो प्लांट है हमारा, उसके टिश्यू एनिमल टिश्यू से कैसे डिफरेंट होते हैं। प्लांट जो है उसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, मतलब मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है, मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो है वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। डेड क्यों होते हैं जी? डेड होना उसके लिए इसलिए जरूरी है कि वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, जब वो ग्रो कर रहा है तो उसको स्टैंड होना है ना, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम जो उसमें टिश्यू होते हैं, मोस्ट ऑफ द टिश्यू होते हैं, वो क्या होते हैं, डेड होते हैं जी, वो अलाइव नहीं होते हैं। जबकि हम बात करते हैं अगर किसकी, एनिमल सेल की, तो उसमें ऑल टिश्यूज, सारे टिश्यू हमारे ह्यूमन बीइंग्स के या दूसरे एनिमल्स के क्या होते हैं, अलाइव होते हैं। अच्छा, वो अलाइव क्यों होते हैं? तो उसकी वजह है, देखिए हमें क्या करना है, हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। लोकोमोशन करते हैं अपने न्यूट्रिएंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। तो वहाँ हमारे सारे सेल्स का अलाइव होना जरूरी है, क्योंकि हमारे हर बॉडी पार्ट का कुछ न कुछ फंक्शन है ना। जैसे स्टेम है वहाँ पर पेड़ पौधों में, प्लांट्स में, तो उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि वो उसको रिजिडिटी या ट्रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा कोई फंक्शन उसका नहीं है ना। उसकी डेली लाइफ में या उसके डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में उसका रोल नहीं है ना। लेकिन एनिमल सेल में क्या है, हर एक सेल का रोल है ग्रोथ में, है ना। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्लांट्स में जो है, जो टिश्यू का डेवलपमेंट हो रहा है, वो किसी रीजन में हो रहा है और किसी रीजन में नहीं हो रहा है ना। अब जैसे देखिए आप जो बाहर का उसका डेड सेल है ना, वहां तो डेवलपमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका काम क्या है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो वो टिश्यूज क्या हो गए, लोकलाइज्ड हो गए, क्योंकि वो डेवलप नहीं कर रहे, वहां सेल डिविजन्स नहीं हो रहे। लेकिन हम बात करते हैं दूसरे लीफ सेल्स या लीफ में जो टिश्यूज है उसकी, कि उसके डेवलपमेंट हो रहे हैं, तभी वो जो है, और जो है उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, और जो है उसको स्ट्रेंथ क्या कहते हैं, इसको लेंथ प्रोवाइड कर रहा है, उसका ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लोकलाइज और डीलोकलाइज दो तरह के टिश्यू होते हैं वहाँ। लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो इसमें सेल ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है एनिमल टिश्यू में, और सारे सेल ग्रोथ हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट का सेल ग्रोथ हो रहा है, दूसरे पार्ट का सेल ग्रोथ नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो तो जब हम न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, है ना, तो फिर हमारे बॉडी पार्ट इक्वली
इन जो है कि डेवलप करके जो है कि ग्रोथ कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फिर हाथ छोटा रह जाता, एक हाथ बड़ा रह जाता, है ना। सब क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म ग्रोथ होगा। अच्छा, दूसरा ये कि यूनिफॉर्म तो होता है पर लिमिटेड टाइम के लिए होता है, फॉर ए लेंथ ऑफ टाइम पीरियड के लिए होता है हमारे सेल्स का डिवीजन और ग्रोथ, है ना। ग्रोथ क्या है, हमारा जो ग्रोथ है हमारा हमारे बॉडी का, हमारी हाइट का, हमारी लेंथ का, वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है। उसके बाद तो क्या होता है, उसके बाद तो वो एनर्जी जो है हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, डिफरेंट फिजिकल फंक्शंस करते हैं उसमें यूज होती है ना। और पहले जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तब उसका यूज क्या है, लिमिटेड टाइम के लिए, टीनेज तक इसकी हाइट बढ़ेगी और उसके फंक्शंस बढ़ेंगे, सबके लिए एक एज लिमिट है ना। लेकिन जब प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। प्लांट्स में क्या, वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता रहता है ना। जब तक आप उसको काटे नहीं, वो नहीं करें, थ्रू आउट वो क्या करता है, ग्रोथ करता रहता है ना। तो आइए आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा डिटेल, क्या है प्लांट टिश्यू, कितने तरह के होते हैं प्लांट टिश्यू, है ना। फिर हम एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। पहले प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। इसमें बेसिकली दो तरह के टिश्यू होते हैं। अभी हमने देखा ना, दो तरह के होते हैं, एक अलाइव होंगे, एक डेड होंगे, है ना। तो उसको देखते हैं। तो इसमें दो तरह के टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू। अब इसको फर्दर हमने क्लासिफाई किया है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको क्लासिफाई किया है एपिकल मेरिस्टेमेटिज्म में, एपिकल मेरिस्टेमेटिज्म में, या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिज्म में, या लेटरल मेरिस्टेमेटिज्म, ठीक। और जो हमारा परमानेंट टिश्यू है उसको हमने क्लासिफाई किया है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको क्लासिफाई किया है हमने फर्दर 3 क्लासेस में, जिसको हमने बोला है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्या है जी, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। यही कोलेनकाइमा फर्दर क्लासिफाई किया जाता है जाइलम और फ्लोएम, जो रिस्पांसिबल है ट्रांसपोर्टेशन में, है ना। प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स के और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में जो रिस्पांसिबल है। और ये जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा है इसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं फाइबर्स और ट्रैकिड्स में, है ना। चलिए अब देखिए जी कि इनका पोजीशन क्या होता है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, क्या नाम है हमारी जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसको हमने 3 क्लास में क्लासिफाई किया है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो देखिए जी, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया और ये, है ना। तो जो लेटरल टिश्यू है वो उसके साइड वाले, जो उसका कवरिंग है उसके साइड में पाए जाते हैं, ठीक है ना जी, बिल्कुल लोअर पार्ट में, सॉरी इनर पार्ट में पाए जाते हैं इसके, ठीक है। वैसे है जी इंटरकैलरी की बात करते हैं अगर, तो कोई भी डेवलपिंग लीफ है या रूट है ना, तो उसके मिडिल पार्ट में, जो उसके टिश्यू है उसके मिडिल पार्ट में पाया जाएगा क्या, इंटरकैलरी। और जो उसका एपिकल है, एपिकल प्रिंसिपल कहाँ पाया जाता है कि जो ग्रोइंग लीफ है या रूट है उसके टिप पर, है ना, उसके टिप पर। ग्रोइंग लीफ की बात करते हैं अगर तो उसके टिप पर पाया जाएगा, टॉप पे। और लेटरल क्या कह रहे हैं, लेटरल उसके सरफेस के थोड़ा सा अंदर पाया जाएगा, सरफेस पे पाया जाएगा। और इंटरकैलरी क्या, उसके इनसाइड पाया जाएगा, ठीक है। तो ये था जी मेरिस्टेमेटिज्म टिश्यू का पोजीशन या लोकेशन, कहाँ कहाँ वो पाया जाता है ना। अब जो है, अब देखिए, लोग